पूछा होगा भाई कैसे हो, तो उनको खुद भी नहीं पता कि कैसे गाइड करना है। तो उस सब लोग गाइड कर सकें, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं समझाऊँ ताकि मैं समझा दूँ, ताकि वो सवाल बार बार रिपीट ना हो। एक तो ये है कि सबसे पहली जो चीज़ मांगी जा रही है बैंक की तरफ से, ये है कि आपको अपनी इनकम प्रूफ करनी है। साल के तौर पर आप कह रहे हैं मैं 25,000 रुपये कमाता हूँ, लेकिन उसका कोई सबूत आपके पास नहीं है। अमूमन हम बैंक अकाउंट इतना इस्तेमाल नहीं करते, कैश पे काम कर रहे होते हैं, तो उसका हम प्रूफ नहीं दे पा रहे होते हैं। या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, किराने की दुकान चला रहा है या XYZ, तो उसके पास भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता। तो उसके लिए जिशान भाई से जब बात की तो उन्होंने कहा था कि कम से कम ऐसा बता दें, जैसे आप अपने एक्सपेंस बता दें, अपने खर्चे, आपके मोबाइल फ़ोन के बिल, आपके जो है बिजली के बिल, गैस के बिल, किराए का घर है तो किराए का एग्रीमेंट, किराएनामा जो होता है आपका, और इस तरीके या बच्चों की फ़ीस के आपकी स्लिप्स हों, तो उससे खर्चे से पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पे आपके महीने की 20,000 रुपये या 25,000 रुपये खर्चा है, तो जाहिर सी बात है आप 30,000 रुपये कमा रहे होंगे, या 25,000 चाहिए होती है, कुछ सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं तो आपको सर्टिफिकेट्स इशू हो जाते हैं। और किराए का घर होना लाजमी है। अगर आप यहाँ पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में रह रहे हैं तो आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ना हो पहले से। अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी तो आपके लिए मुश्किल होगा। फिर दूसरी एक और स्कीम है जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता, साहिबान के बारे में। वो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन उसका परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा है। और मैं फोकल पर्सन हूँ। गवर्नमेंट की ये वज़ीर आज़म का जो विजन था उसके मुताबिक ही आ रही है ना, जिसमें 50 लाख घर हो गया। कहते पाकिस्तान की तारीख में, मैं आपको बताता जाऊँ, मैं खुद 18 साल बैंकिंग में होगी। पाकिस्तान की तारीख में आज तक इससे कम मार्कअप रेट पे कभी कोई भी लोन नहीं आया। चाहे वो येलो कैप हो, चाहे वो मुशर्रफ के दौर की कोई स्कीम हो, चाहे मोहतरमा हो, या कोई भी वज़ीर आज़म, इससे अच्छी कोई स्कीम नहीं लाया। क्योंकि शेल्टर जो है आज तक किसी ने नहीं दिया। वादे तो बहुत से लोगों ने करे, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर में किसी ने कभी काम नहीं करा। तो ये हाउस लोन है जिसमें पाकिस्तान के सारे बैंकों को बाउंड किया स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, कि आवाम को फैसिलिटेट करें। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा बैंक कैसा काम कर रहा है। हर बैंक ये कहता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, नेशनल बैंक भी कहेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए भाई से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम अपने जो इलाके के लोग हैं, मौजूदीन हैं, उनसे बात कर लेते हैं, ताकि हर बंदा अपनी फैमिली में जाकर ये बात बताए कि वज़ीर आज़म का क्या प्रोग्राम है। बैंक में आते हैं, 1,000 सवाल लेकर आते हैं, लेकिन 2 सवाल की वजह से वो कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है ना। जैसे जमशेद भाई ने बताया कि 25,000 कम अज़ कम इनकम होनी चाहिए ना। उसके अलावा क्या कहते हैं, अब किसी की एक सवाल आपने किया कि मेरी सैलरी 25,000 नहीं है और आपको ने कहा 20,000 है, तो आप बैंकर क्या आपको भगा देगा। लेकिन साथ में दूसरा सवाल वो नहीं करेगा, मुझे अंदाज़ा है कि स्कीम यही कहती है कि घर के 4 अफराद मिलकर भी लोन ले सकते हैं। 20,000 आपके भाई की हो गई, 15,000 दूसरे भाई की हो गई, 10 सिर्फ बताने का फ़र्क है ना। जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब पाकिस्तानियों के पास अभी अपनी जेब में भी है। NIC का भी फोटोग्राफ, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, हाँ नौकरी करता है सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जहाँ पे कैश में सैलरी मिल रही है, वहाँ पे सैलरी सर्टिफिकेट बनवा ले। और जहाँ पर बैंक के थ्रू मिल रही है वहाँ पे सैलरी स्लिप, वैसे उसकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होगी। मिसाल के तौर पर तो हम उस इदारे से रिकन्फर्म कर लेंगे कि आया कि इसकी इतनी सैलरी है नहीं है। प्राइवेट कंपनी को हमने ये ठेका दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ICL के नाम से वो कंपनी है, वो जाके उसको वो कर देगी। छोटे से छोटा काम क्या है, मैं तो कहता हूँ चाय का होटल। अब लोगों को ये है कि चाय के होटल के ऊपर लोन नहीं मिलता, लेकिन चाय के होटल वाले को भी मिलेगा, परचून वाले को भी मिलेगा, मेडिकल स्टोर वाले को मिलेगा। आपकी बताई हुई आमदनी को हम वेरीफाई बताएंगे या 1 लाख बताएंगे। दूसरा सवाल ये आएगा कि हम कैसे वेरीफाई करें, वो हमारा अपना तरीक़ाकार है। 3 प्रोडक्ट दिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। प्लाट आपका है परचेजिंग के लिए, प्लाट नहीं है कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। हमारे ही पैसे, दिए हुए पैसे से आप प्लाट परचेज करें, कुछ अपने पैसे मिलाकर, और उससे कंस्ट्रक्शन करवाएं। तीसरी प्रोडक्ट थोड़ी सी आवाम के लिए अभी है, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला बिल्डर्स हज़रात ने काम करना शुरू कर दिया उसके ऊपर। और लोगों ने क्या कहते हैं, पहली रजिस्ट्री आपके नाम हो और 1 साल से ज़्यादा पुराना फ्लैट या घर ना हो। ये थोड़ी सी प्रोडक्ट ऐसी है जो आवाम के लिए मुश्किल है। लेकिन बैंकर हजरात क्या बताते हैं कि पहली रजिस्ट्री हो, जबकि ये वाली शर्त कंस्ट्रक्शन पे लागू नहीं है। दोबारा बताइए। अगर आप कोई फ्लैट या घर खरीदने जा रहे हैं तो उसके अंदर एक शर्त रखती है कि पहली रजिस्ट्री आपके नाम हो रही हो, आज तक वो घर कहीं बिका ना, फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा, और 1 साल से ज़्यादा पुराना ना। कंस्ट्रक्शन उसकी 1 साल पुरानी, ये बताइए।
उससे हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट से, वो हम चेक कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन में भी लागू कर देते हैं। प्लाट अगर आपको कहीं मिल रहा है, मिसाल के तौर पे किसी स्कीम में मिल रहा है या महल्ले में कोई प्लाट बिक रहा है और वो 4 या 8 दफ़ा बिका हुआ हो, लेकिन लफ्ज़ प्लाट, हाँ 10 दफ़ा भी बिका हो, 10-20 साल पुराना भी हो, उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन लोन ले सकते हैं। एक प्रोडक्ट और है इसके अंदर, वो भी आपको बैंकर नहीं बताएगा, हाँ स्टेट बैंक की, क्योंकि हम वो बात करेंगे जो हम भी बताएंगे, एमसीबी भी बताएंगे, यूबी भी बताएगा, मैदानी भी बताएगा, जेएस बैंक भी बताएगा। मिसाल के तौर पर आपका एक छोटा घर है जिस पे 500 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन नीचे हुई हुई है और अब ऊपर 600 स्क्वायर फीट लेकर जाना चाहते हैं, तो 1100 स्क्वायर फीट बन गया ये, तो आप ऊपर के घर के बनाने के लिए भी पैसे ले सकते हैं। बाकी रहा क्या कहते हैं, किराए के घर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो हर कोई अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है, कोई अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा होता है, कोई किसी के साथ रह रहा होता है। और बस प्रॉपर 2 ही चीज़ें हैं हमारी नज़दीक बैंकर्स हजरात के लिए जो प्रॉब्लम, इनकम। दुनिया में हर बंदा जो 2 ही काम कर रहा है, या तो बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है। बस सवाल जवाब का मसला है, क्या कहते हैं वो इनकम सब कमा रहे हैं, लेकिन कहते हैं प्रूफ देने में थोड़ा सा वो खुद डर जाते हैं। अगर दुकान पे भी कोई काम कर रहा है, भी दुकान 8 नंबर में थी, उसके मालिक ने मना कर दिया सर्टिफिकेट बनाने से, जबकि वो 9 साल से उसके पास काम कर रहा है। तो आवाम में भी यही टेंशन है कि मैं बना कर दूँ, ऐसा तो नहीं हो मैं फंस जाऊँगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। छोटे काम कर रहे हैं, पीछे हट जाते हैं सर्टिफिकेट देने के लिए, कुछ देने के लिए। वो बेचारा आपके साथ 9 साल से काम कर रहा है, आप 15,000 का एक सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। फिर वो लोग जो जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं, जिनकी उम्र 50 साल से कम है, तो पेंशन वाले को भी इसके अंदर एंट्री दी गई है। जैसे अक्सर आर्मी वालों को आपने देखा होगा, जिनकी रिटायरमेंट 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में हो जाती है, तो वो लोग भी ले सकते हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, उनकी तनख्वाह सैलरी की 17,000 18,000 कमा रहे होते हैं, दूसरा भाई 18,000 रुपये कमा रहा होता है, 36,000 रुपये हो गई। तो इस तरीके से ये लोन डिज़ाइन किया गया है, बहुत ज़बरदस्त लोन है। अगर इससे आपने फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर क्या कहते हैं, अल्लाह ही बेहतर करेगा। हाँ, घर बनाने के लिए इससे अच्छा मौजूद टाइम नहीं है। 5% के ऊपर, मतलब जो बैंक के अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं, हम लोग बैंक के अपने एम्प्लॉय, वो भी 4% के ऊपर अपना होता था, तो बड़े खुश होते थे। तो कोरोना से पहले यही मार्केट रेट स्टेट बैंक का 17% था। और सबसे बड़ी बात ये कि 5 साल तक फिक्स है, 5 साल तक ये 5% ही रहेगा, नेक्स्ट 5 ईयर ये 7% हो जाएगा, और 11वें साल के बाद जो स्टेट बैंक का रेट है वही चलेगा। आप खुद सोचें, जो किराया आप लोग दे रहे हैं 15,000 18,000 17,000, 15,000 रुपये का मतलब ये हो गया कि आपका तकरीबन कम और बेश 18 से 19 लाख रुपए का लोन होगा, तो 15,000 रुपये इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। बाकी फातिमा जिन्ना रोड ब्रांच पे मैं होता हूँ, आप किसी भी टाइम क्या कहते हैं 9 बजे से शाम 6 बजे तक, हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं अपने क्या कहते हैं, और इस लोन से फ़ायदा उठाएं। अगर कोई टेस्ट केस आपके पास है तो बोले आप डिस्कस करें, क्या कहते हैं। अच्छा, ये पूछना था सर कि इसमें जो ये 20 साल का दुरानी है ना रिटर्न करने का, बिल्कुल, इसमें रेट फिक्स रहेगी? नहीं, 5 साल तक एक ही रेट रहेगा, अगले 5 साल तक दूसरा रेट आ जाएगा, और 11 से लेके 20 तक स्टेट बैंक का जो रेट होता है वो आ जाएगा। यानी गवर्नमेंट पॉलिसी जो है ना, ये बेसिकली 10 साल के लिए। अच्छा, और इसमें मतलब जो लोग मिसाल के तौर पे आगे जाके पेमेंट नहीं कर सकेंगे, तो फिर वो जिस तरह एक होता है सिस्टम बैंक का, हाँ, उसके 2 ही तरीके का है। तरीका होगा। एक तरीकाकार ये है कि वो हम कोर्ट में जाकर, हाँ आजकल तो वैसे ही आ गया, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, हम बगैर कोर्ट के भी प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे। सही। अच्छा, जो कंबाइंड फैमिली में रह रहे होते हैं, वो किराए पे नहीं है, उनके लिए होगा? उनका बिल्कुल, मतलब वो यही बताएंगे कि हमारे वालिदैन, हाँ, मम्मी के साथ, वालदा के साथ, अब्बू के साथ, भाई के साथ रह रहे हैं, हम अपना घर बनाना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। सर, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि वो अक्सर बेशतर यही चीज़ें सामने आती हैं कि प्राइवेट इदारे में अगर हम जॉब कर रहे हैं और उनसे हम ऑर्डर कुछ हो नहीं सकता। हाँ, हकीकत यही है। और साथ में मैं बता दूँ कि इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने रखी है वो 5 साल रखी है। 5 साल जॉब का होना ज़रूरी है। अब आप अक्सर बैंकर से सवाल करते हैं, बैंकर सवाल करता है पहले कि आपको कितना अर्सा हुआ है जॉब को, तो हमारा क्लाइंट जवाब देता है 2 साल। तो बैंकर क्या करता है, उसको उठा के भगा देता है। जबकि इसके पीछे एक और सवाल बनता है कि अब तक आपने कितने अर्से नौकरी करी है। 2 साल तो आपने यहाँ करी है, 2 साल यहाँ करी, 2 साल वहाँ करी और 1 साल वहाँ करी, तो ये पूरे 5 साल हो गए।
इस तरीके से भी स्टेट बैंक ने कहा है कि मिला मिलू के भी 5 साल आप पूरे कर लो। यानी आप लोग इतना तैयार होकर क्या कहते हैं किसी भी बैंक जाएं ताकि उसको जवाब दे सकें। ठीक है। हाँ, ताकि बैंक स्टेटमेंट इसको क्लियर देगी, मतलब हमारी जो बैंक के पैसे लेन देन हो रहे होते हैं, बैंक के पैसा पॉजिटिव है ना, वैसे बैंक में आप लेन देन कर रहे हैं, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी को हमने क्या कहते हैं बाउंड किया हुआ है कि वो आपकी इनकम हमें बताएगा अगर वो बिजनेस। फिर अल्लाह का शुक्र ये कि पोर्टल का ज़माना है आजकल। हाँ, क्या कहते हैं आप वज़ीर आज़म ने इधर खोला हुआ कंप्लेन है सेल, क्यों नहीं अपना हक अदा वो करते पूरा। हाँ सर, अगर शॉपकीपर है तो रिक्वायरमेंट है क्या? बहुत छोटी रिक्वायरमेंट है, यकीनन उसकी दुकान ज़्यादातर दुकानें रेंट पर होती हैं। ठीक है ना, सबकी रेंट पर है। ज़्यादातर रेंट एग्रीमेंट ले लिया जाएगा। अब वो जनरल स्टोर किस तरह का है, हो सकता है उस पर पेप्सी का फ्रिज रखा हुआ, हो सकता है कि वो 2-4 कंपनियों से लेन देन करता हो, लेकिन छोटी सी कापी ज़रूर बनाता है वो, क्योंकि मेले की उधारी है। सलीम भाई को 50 रुपये का उधार दे दिया, 200 रुपये का इसको दे दिया, 400 रुपये का इसको दे दिया, छोटी सी कापी ज़रूर बनाई हुई होगी उसने ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जब सलीम भाई मेले से गुजरेंगे तो बोलेंगे सलीम भाई पैसा तो नहीं मांगेगा लेकिन सलाम ज़रूर कर देगा वो। हाँ, तो हमारा नुमाइंदा आकर वही कापी चेक करेगा अच्छा, कि भाई आप अपना कोई ना कोई खाता दिखा दें, वो खाता दिखा दें कि एवरेज नज़र आ जाएगा। फिर उसका सवाल किया जाएगा कि आपके बच्चे कितने हैं, अच्छा, वो कहेगा मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा। तो गवर्नमेंट में तो बहुत ही कम लोग डालते हैं आजकल, कोई 800 रुपये वाले स्कूल में, कोई 1000 वाले, कोई 1500 के। अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके बच्चे जो 3 बच्चे और 4-4.5 हज़ार रुपये ये स्कूल की फीस अदा कर रहे हैं। सही है। दूसरा ये खर्चा नज़र आ गया। तीसरा अगर किराए के घर में